नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज की लगातार जो वीडियो आपको मिल रही है वो निकट भविष्य में होने वाले जो एग्जाम हैं और उनके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित आपको मिल रही है। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, विशेष जो टॉपिक है, उसके अंदर हम हरियाणा की प्रमुख योजनाओं का जिक्र करेंगे। इस वीडियो के अंदर हरियाणा की प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे और उन योजनाओं की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और वो योजनाएं या वो परियोजनाएं किससे संबंधित है, ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप शुरुआत से लेकर और अंत तक हमारे साथ में अवश्य ही बने रहें। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। आशा करते हैं कि आप ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और हरियाणा पुलिस की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और उन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने करंट अफेयर सीरीज चलाई हुई है और उन्हीं एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। करंट से आप देख रहे होंगे हरियाणा के अंदर पहले भी जितने एग्जाम हुए हैं उनके अंदर भी करंट से लगातार क्वेश्चन पूछता है। परियोजनाएं जो हरियाणा के अंदर चली हुई है, हरियाणा के अंदर जो योजनाएं चली हुई है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब कोई भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हो आपका, तो आपका कोई भी प्रश्न हरियाणा जीके से संबंधित गलत ना हो। इसलिए हम हरियाणा करंट अफेयर भी करवा रहे हैं, साथ साथ में ओल्ड हरियाणा जीके के। तो ये याद रखिएगा, ओल्ड हरियाणा जीके के भी मिलेगी आपको वीडियो सभी और हरियाणा करंट अफेयर की भी वीडियो आपको सभी मिलेगी। तो देखिए आज का जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, क्या पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा की प्रमुख योजनाएं देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हरियाणा की योजनाओं से संबंधित पॉइंट देखें तो आज की जो पहली योजना है वो कौन सी है, तो पहली जो योजना है वो है प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट। याद रखिएगा, पहला जो पॉइंट है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है हरियाणा का प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट। प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपने याद रखना है 1994 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित है या इसकी शुरुआत किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी, तो याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल पायलट है इसकी शुरुआत 1994 के अंदर की गई थी और ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था ये लवणीय भूमि के उपचार के लिए चलाया गया था कि हरियाणा के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा लवणीय भूमि मिलती है उस लवणीय भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जाए, उस लवणीय भूमि को किस प्रकार सुधारा जाए, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने 1994 के अंदर यह प्रोजेक्ट चलाया था। लेकिन इसी के साथ में सभी बच्चों ने यह याद रखना है कि 1994 के अंदर ही अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज बना था। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज 1994 के अंदर। अग्रोहा वो नगर है जो महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति और एक ईंट मिली है। उस ईंट के ऊपर 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर संगीत के सातों स्वरों का अंकन मिलता है, सातों स्वर लिखे हुए, सा रे गा मा पा धा नी। वो ईंट भी कहां से मिली है? अग्रोहा से। हरियाणा के अंदर अग्रगण की राजधानी है, वो भी कौन सी है? अग्रोहा। और अग्रोहा कहां पर पड़ता है भैया, तो आपने याद रखना है हिसार के अंदर पड़ता है। सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगे, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर ये प्रोजेक्ट चला 1994, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना 1994 और पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। आध्यात्मिक संग्रहालय यदि आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो वो आध्यात्मिक संग्रहालय पड़ता है पानीपत में और वो आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था? 1994 के अंदर। लेकिन इसी के साथ में हरियाणा का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1994 से संबंधित है वो ये है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो याद रखना है सभी स्टूडेंटों ने 22 अप्रैल 1994 के अंदर, 22 अप्रैल 1994 के अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट योजना के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वो है हरियाणा के अंदर 6 मार्च 2017 के अंदर एक योजना चली और उस योजना का नाम रखा गया तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 के अंदर चली थी। अब तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने क्यों चलाई थी? तीर्थ
तीर्थ दर्शन योजना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, या इसको चलाने के लिए हरियाणा सरकार की क्या मजबूरी रही होगी। तो तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए चलाई थी जिन व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष हो गई, 60 वर्ष से अधिक जिसकी आयु हो गई है, उनको हरियाणा सरकार कुछ जो तीर्थ होते हैं उनका लाभ देना चाहती थी, उनको घुमाना चाहती थी, उनके तीर्थों के दर्शन करवाना चाहती थी। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको तीर्थों के दर्शन करवाने से संबंधित ये योजना है। और इस तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप याद रखिएगा 6 मार्च 2017 के अंदर। जिसकी एज है, जिसकी आयु है वो 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उसके लिए तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने लागू की थी, हरियाणा सरकार ने चलाई थी। बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद में नाम आता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। उसके बाद में नाम आता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत हुई थी 1989 और 90 के अंदर। यह क्वेश्चन भी बच्चे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और यदि आपने हरियाणा के प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम दिए होंगे पिछले साल के अंदर या उससे पिछले साल के अंदर, हरियाणा में जो भी आपने पेपर दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उनके अंदर आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा। ये क्वेश्चन क्या है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो है, इस योजना की शुरुआत या ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 और 90 के अंदर। 1989 और 90 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना चली। और इस योजना के तहत या इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपने याद रखना है वृक्षारोपण। या ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो परियोजना है, योजना है, ये किससे संबंधित है, तो आपने याद रखना वृक्षारोपण से। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 और 90 के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे, चलिए अब नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में है अरावली परियोजना। अरावली जो दक्षिण हरियाणा के अंदर फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। आप सभी को यह भी मालूम होगा कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यदि भारत में पूछता है आपसे एग्जामिनर, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम आता है और उसके अंदर ये पूछ ले अरावली का सर्वोच्च शिखर, तो आप बता देना गुरु शिखर। माउंट आबू राजस्थान के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे हरियाणा के अंदर अरावली का सर्वोच्च शिखर एग्जामिनर पूछता है, तो हरियाणा के अंदर अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी है। और ढोसी की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, जो कुलताजपुर गांव के पास में है और जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। कुलताजपुर गांव नारनौल के पास में। याद रखिएगा, ढोसी अरावली का सर्वोच्च शिखर है जिसका ऊंचाई 652 मीटर है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि अरावली परियोजना हरियाणा में कब चली और अरावली परियोजना हरियाणा में क्यों चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, अरावली जो परियोजना है ये हरियाणा के अंदर चली थी 1990 के अंदर। अरावली परियोजना हरियाणा के अंदर चली 1990 के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य भी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर वृक्षारोपण से संबंधित है। मतलब अरावली की पहाड़ियों के ऊपर वृक्ष ज्यादा से ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए आप दक्षिण हरियाणा से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने दादा या अपने पापा से पूछिएगा अरावली की पहाड़ियों के ऊपर किस प्रकार से ये वृक्ष इतने ज्यादा है, कटीले वृक्ष है ना, ये किस प्रकार से ज्यादा है। तो जब वो आप उनसे पूछेंगे अपने पापा या दादा से, तो वो आपको बताएंगे कि अरावली की पहाड़ियों के ऊपर इतने ज्यादा वृक्ष कैसे हुए। यहां से हेलीकॉप्टर वगैरह से जो भी वृक्ष अरावली की पहाड़ियों के ऊपर उगा हुआ है ज्यादा मात्रा में, हेलीकॉप्टर से यहां पर इन बीजों को गिराया गया था। उसके बाद में वर्षा वगैरह होने के कारण इनका सभी का उदय हुआ है। तो ये सभी चीजें याद रखिए, इस बाद में सभी उगे हैं वृक्ष। तो अरावली जो परियोजना है ये 1990 में चली थी और ये परियोजना भी वृक्षारोपण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में वनस्पति वन योजना, ये अपने आप में एक वनस्पति वन योजना बहुत बड़ा स्थान रखती है। वनस्पति वन योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपने याद रखना है भैया, वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003 के अंदर हुई थी। 2003 के अंदर ही चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी बनी थी सिरसा के अंदर। और 2003 के अंदर ही हरियाणा में देवी रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी। देवी रक्षक योजना 2003, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी 2003, हरियाणा के अंदर वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003। लेकिन वनस्पति वन योजना के तहत ही चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में खोला गया था।
यमुनानगर के चूहरपुर गांव में कितने एकड़ में बना था? तो आपने याद रखना 110 एकड़ में। और वो पार्क भी कब बना था? तो याद रखिएगा 2003 में। सभी पॉइंट अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तब आपके मन में आया होगा कि हम गिराते हैं बूंद, कैसे सागर भरेगा? आपके क्योंकि क्रांतिकारी है, तब आपके माइंड में आया होगा कि ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आप उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब आप उस चीज को हकीकत में देखेंगे। यदि आप 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पॉइंट यदि रोज नोट करते हैं या रोज पढ़ते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि यदि पढ़ते हैं तो पूरी बुक याद हो जाती है, और नोट करते हैं तो पूरी बुक्स के आप अच्छे तरीके से नोट बना सकते हैं। पूरी जो बुक है, पूरी जो किताब है, उसके अच्छे तरीके से नोट भी बना सकते हैं। तो भाई साहब, ऐसा होता है, हकीकत में होता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रश्नों का महाकुंभ बन जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके नोट्स बेहतरीन तरीके के बन जाएंगे। तो आप काम करें, थोड़ा करें, लेकिन जरूर करें। हरियाणा के अंदर जो निकट भविष्य में एग्जाम है ग्राम सचिव का, कैनाल पटवारी का, हरियाणा पुलिस का, यदि उसमें आपको सफलता पानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको पढ़ना है तो भाई साहब अच्छे तरीके से कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़े रहे। यहां पर आपको हरियाणा करंट अफेयर भी मिलेगी और ओल्ड हरियाणा जीके भी मिलेगी। कहने का मतलब नई हरियाणा जीके भी मिलेगी और पुरानी हरियाणा जीके भी मिलेगी। और पूरी हरियाणा जीके में जिस प्रकार आप पढ़ना चाहते हो उसी प्रकार पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज भी हमने करवा रखी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम करवा रहे हैं। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। और आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो याद रखें। चलो कोई बात नहीं है। वनस्पति वन योजना जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2003 में हुई थी, ये क्वेश्चन आपको लग गया है पता कि अच्छे तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन है 2003 के। उसके बाद में मंगल नगर योजना। मंगल नगर योजना 18 मार्च 2017 के अंदर चली थी। मंगल नगर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या ये योजना हरियाणा सरकार ने क्यों चलाई थी? तो हरियाणा के अंदर जो भी नगर हैं उनका विकास करने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने हरियाणा के अंदर जो नगर पड़ते हैं उनका विकास करने के लिए मंगल नगर योजना चलाई थी। और ये मंगल नगर योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 2017 से। उसके बाद में नेक्स्ट जो परियोजना है, नेक्स्ट जो योजना है वो है दीनदयाल आवास योजना। दीनदयाल आवास योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 23 अगस्त 2017 से। दीनदयाल आवास योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2017 से जिसकी शुरुआत हुई थी। दीनदयाल आवास योजना के तहत देखिए, आवास इसमें पता लग रहा है, परियोजना के अंदर ही पता लग रहा है कि किससे संबंधित होगी। आवास मतलब घर बनाने से संबंधित थी। तो ये योजना हरियाणा सरकार ने घर बनाने से संबंधित चलाई थी, आवास बनाने से संबंधित चलाई थी। और ऐसा हरियाणा सरकार ने कहा था कि लगभग 5 से 15 एकड़ भूमि तक हम आवास का निर्माण करेंगे या घरों का निर्माण करेंगे। और घरों का निर्माण या आवास का जो निर्माण होगा दीनदयाल आवास योजना के तहत होगा। और इस दीनदयाल आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2017 के अंदर। कभी कभी जब आपको एग्जाम में लगता है कि अब की बार तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा और आप 1 या 2 नंबर से रह जाते, तब आपको 1 नंबर की अहमियत पता लगती है। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती। तो ये अपने आप में ये परियोजना बहुत बड़ा स्थान रखती है। और जिस दिन एक परियोजना का क्वेश्चन गलत हो गया और उसी दिन आप एग्जाम में रह गए गलती से, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 नंबर की अहमियत क्या होती है। देखिए, यदि आप कितना भी पढ़ ले, आपका जी करे उतना पढ़ ले, आपका मन करे उतना पढ़ ले, लेकिन जो नहीं पढ़ता है ना उससे बस मात्र आप 10-12 नंबर ज्यादा लेकर आते हैं, तो अपने आप को ज्यादा बहादुर ना समझें। तब आप लग जाएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ आपने अत्यधिक मेहनत की थी। तो ठीक है, चलिए अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं। स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई थी 2002 के अंदर। स्वयं सिद्धा योजना क्यों चलाई थी हरियाणा सरकार ने? क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक स्वयं सहायता संगठन का गठन करना था। स्वयं सहायता जो ग्रुप है, समूह है, उसका गठन करना था हरियाणा सरकार ने। और उसी के लिए हरियाणा सरकार ने स्वयं सिद्धा योजना चलाई थी। और वो स्वयं सिद्धा योजना कब चलाई थी? 2002 में। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना भी 2002 के अंदर ही चली थी। ये याद रखिएगा, देवी रूपक योजना हरियाणा के अंदर 2002 में, और स्वयं सिद्धा योजना भी हरियाणा के अंदर कब चली थी? 2002 के अंदर चली थी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भैया कि ये योजना क्यों चली थी, किसके लिए चली थी, नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि ये योजना
कब चली, तो याद रखिएगा उसमें डेट आएगी ऑप्शन में और आपको डेट चुनना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में दीनबंधु ग्रामोदय योजना, दीनबंधु ग्रामोदय योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की 18 मार्च 2017 के अंदर। दीनबंधु ग्रामोदय योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने क्यों की, क्या इसकी जरूरत पड़ गई थी? हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा के जो गांव हैं उनका विकास अत्यधिक तेजी से हो। हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा के गांवों का नाम भी पूरे भारत के अंदर होना चाहिए, तो उन्होंने गांव का उदय करने की सोची, मतलब ग्रामोदय योजना चलाई। ग्राम का उदय कर रहे थे, ग्रामोदय योजना चलाई। और ये योजना कब चली? 18 मार्च 2017 के अंदर चली थी। ग्रामोदय योजना के तहत 1500 गांव शामिल किए गए थे और इसी ग्रामोदय योजना के तहत वो गांव शामिल किए गए थे जिसकी जनसंख्या 3 से 10,000 तक है। ग्रामोदय योजना के तहत कितने गांव शामिल किए गए थे? 1500। और इसके तहत वो गांव शामिल किए गए थे जिसकी जनसंख्या, जिन गांवों के अंदर जो जनसंख्या है वो 3000 से 10,000 तक होना चाहिए, तो वो गांव इसके अंदर शामिल किए थे हरियाणा सरकार ने। उसके बाद में पौधागिरी योजना। अब देखिए पौधागिरी का तो आपको पता ही लग रहा है, पौधागिरी मतलब वृक्षारोपण से संबंधित है, पौधों के रोपने से संबंधित है, पौधों को बोने से संबंधित है। पौधागिरी योजना की शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी और इस पौधागिरी योजना की शुरुआत गुरुग्राम से कब हुई थी? तो 2018 के अंदर। पौधागिरी जो अभियान है ये पूछेगा, पौधागिरी योजना नहीं पूछेगा तो अभियान पूछेगा एग्जामिनर। तो पौधागिरी अभियान या पौधागिरी जो योजना है इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुआ और गुरुग्राम से कब हुआ? 2018 के अंदर। तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। उसके बाद में मेरा पानी मेरी विरासत। आपने देखा होगा कि आप जब सड़क से गुजर रहे हैं, रोड से गुजर रहे हैं और रोड के साथ में कोई जल घर पड़ता है, उस जल घर के ऊपर लिखा है ना, पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, जल है तो कल है। लेकिन आपको क्या है? आपको तो अच्छे तरीके से काचे काटने हैं, आपको किसी का कोई मतलब नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए पानी बचे या ना बचे इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप अपने लिए सोचे, है ना। इस प्रकार से होता आपके साथ नहीं, सभी के साथ में होता है। ऐसा ही करते हैं लोग कि पानी का, आपने देखा होगा नल भी बह रहा है उसको भी बंद नहीं करते, मतलब होता है, पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब मेरा पानी मेरी विरासत योजना विशेष रूप से जो धान बोने वाले किसान थे ना, धान बोने वाले किसान, क्योंकि धान के खेत में आपने देखा होगा 24 घंटे या हमेशा जब से धान बूता है जब तक कटाई होती है तब तक पानी खड़ा ही रहता है। तो जो धान के किसान थे उनके लिए इन्होंने, सरकार ने ये योजना चलाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब चली थी? 6 मई 2020 के अंदर। कब चली थी? 6 मई 2020 में। उसके बाद में लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 2006 में चली थी। घटना कब की है? 1 जनवरी 2006 की घटना है। मतलब 1 जनवरी नया साल था और नए साल के ऊपर हरियाणा सरकार ने हरियाणा वासियों को उपहार दिया और उपहार के अंदर एक योजना लेकर आई, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। आप सरकार ने लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना क्यों लागू की थी? इसको करने की हरियाणा के अंदर क्या जरूरत पड़ गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा सरकार ने उन माता पिताओं को शामिल किया था। हरियाणा सरकार ने लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उन माता पिताओं को शामिल किया था जिनके सिर्फ एक ही संतान है और एक संतान के रूप में सिर्फ लड़की है और उनकी आयु, उन माता पिताओं की आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है, तो उनको हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन मिलने से पहले 45 से 60 वर्ष तक लगभग 15 साल तक 500 रुपए देगी। तो याद रखिएगा उसके लिए ये योजना चली थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। और ये लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये जनवरी 2006 से चली थी, 1 जनवरी 2006 से। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत भी 2006 से की थी। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी भी 2006 से हुआ था, याद रखिएगा। और अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 2006 में मिला था। और याद रखिएगा नरेगा की शुरुआत भी 2006 के अंदर ही हुई थी। तो ये सभी चीजें आप, हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप,
हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप भी 2006 के अंदर तैयार किया था। और प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया? 2006 में। और ये क्वेश्चन ज्यादा दिन नहीं हुए पूछे हुए, जो कलर का एग्जाम हुआ था बैक डेट के अंदर सितंबर 2019 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था। जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में नाम आता है सुकन्या समृद्ध खाता योजना। सुकन्या समृद्ध खाता योजना जिसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 में पानीपत से। अब 22 जनवरी जैसे ही आपने बच्चे देखा है तो आपके माइंड में तुरंत एक एक्शन आया होगा कि 22 जनवरी 2015 को तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत हुई थी। हाँ, संभावना है कि हुई थी। संभावना क्या है? हकीकत में हुई थी। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआत की श्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से? की पानीपत से। लेकिन जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी उसी समय हरियाणा सरकार ने भी एक योजना चलाई थी जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक लड़की का जो पिता होता है वो अपने, जैसे मान लीजिए कि एक लड़की हुई है किसी के, तो वो अपनी लड़की का खाता खुलवाता है बैंक के अंदर, अकाउंट ओपन करवाता है बैंक में, और वो उसके अंदर रुपए डालता रहता है। प्रत्येक साल वो रुपए डालेगा, प्रत्येक 6 महीने के अंदर रुपए डालेगा, वो उसकी इच्छा के अनुसार है। तो वो रुपए वो तब निकलवा सकता है जब उसकी लड़की हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में, या देश में, या दूसरे देशों के अंदर जब पढ़ने जाती है तो उस समय वो निकलवा सकता है। लेकिन उसकी आयु सीमा है। जब लड़की 12th में होती है, या जब, ऐसा नहीं है कि वो हायर एजुकेशन के लिए निकलवा सकता है, नहीं, तो याद रखिएगा वो उस लड़की के विवाह के अवसर पर भी निकलवा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक लड़की है और उस लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए प्रत्येक साल 20 से 25 हजार रुपए जमा करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब लड़की विवाह के लायक होती है, जब उसका विवाह होता है, जब 21-22 साल उसकी एज होती है, तो वो जो राशि आपने जमा की थी वो काफी लाख रुपए में तब्दील हो जाती है। और वो काफी लाख रुपए एकदम आपको मिलेंगे तो आपके ऊपर शादी का बोझ भार भी नहीं आएगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि शादी किस प्रकार से हो गया है। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, सुकन्या समृद्धि योजना। और ये सुकन्या समृद्ध खाता योजना उसी दिन से लागू की गई थी जिस दिन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुआ था। 22 जनवरी 2015 की घटना है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में बच्चे अगला क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना लाडली योजना की जगह चली है। आपकी बेटी है वो हमारी बेटी है, ये योजना चली है लाडली योजना के आधार पर। मतलब पहले इसका नाम था लाडली योजना, लाडली योजना का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अब ऐसी क्या मुसीबत हरियाणा सरकार के ऊपर आ गई थी कि सुकन्या समृद्ध खाता योजना भी चलाई थी 22 जनवरी को और हमारी बेटी आपकी बेटी योजना भी चला दी। हरियाणा का लिंगानुपात कम था और इस लिंगानुपात को सुधारने के लिए या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए, हरियाणा का लिंगानुपात कम था, उसके कारण हरियाणा का लिंगानुपात सुधारने के लिए या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई गई थी। ये योजना चली थी 8 मार्च 2015 से और लाडली योजना की जगह इस योजना को चलाया गया था। मतलब ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पुट आउट कर सकता है, पुटअप कर सकता है कि हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का पुराना नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? लाडली योजना है। क्योंकि आप समझदार हो गए हैं, आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हरियाणा कौशल विकास मिशन। हरियाणा कौशल विकास मिशन जो योजना है ये हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। हरियाणा कौशल विकास मिशन है, ये हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 2015 से हुई थी, याद रखना है। उसके बाद में तो इस योजना से तो आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, बुढ़ापा पेंशन योजना। बुढ़ापा पेंशन की योजना चौधरी देवलाल ने 1987 में चलाई थी। 1987 के अंदर चौधरी देवलाल हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कर दी। जो हमारे सम्मानित वृद्ध व्यक्ति है या जो अपने घर के अंदर दादा वगैरह है, उनकी जब एज 60 साल हो जाती है तो उनको बुढ़ापा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब तो बुढ़ापा पेंशन लगभग 2250 रुपए मिल रहा है। पहले ये बुढ़ापा पेंशन जिसकी जब शुरुआत हुआ था इसका, तो उस समय इसकी धनराशि हुआ करती थी मात्र 100 रुपए।
देखना आप कभी भी आपने अपने दादा वगैरह के सामने जिक्र करना तो वो हमेशा चौधरी देवीलाल का नाम अपने सर माथे पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज उनको 2250 रुपए मिल रहे हैं। इंतजार करते हैं 2250 रुपए का। 2250 आपकी दादी के, 2250 आपके दादा के रुपए मिल गए भाई साहब कितने, तो 5000 के समथिंग रुपए हो जाते हैं। तो ये चीजें याद रखिए। और ये तो ऐसा है कि लगातार इन चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है। ये तो ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया 2250 ही मिलेगा अगले 4-5 साल तक, नहीं, प्रत्येक साल 250 से 300 रुपए बढ़ते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई साहब इनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए हो जाएगी, ऐसा भी होगा। और जब 1-1 लाख रुपए हो जाएंगी तो आप कांचे काटने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दादा दादी के आ रहे हैं रुपए। तो कोई बात नहीं। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत है ये 1987 में हुई थी। चौधरी देवीलाल ने इसकी शुरुआत की थी जब चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था 1987 में। और इसकी जो धनराशि की शुरुआत हुई थी वो 100 रुपए से हुई थी। उसके बाद देखिए महारा गांव जगमगा, मतलब महारा गांव है ना, ये जगमग होना चाहिए। अब दिन में तो जगमग कर देता है सूर्य का प्रकाश, रात में जगमग कैसे होगा? जब गांव में लाइट जलेगा। तो हरियाणा सरकार ने ये योजना इसीलिए चलाई थी ताकि वो गांव को 24 घंटे लाइट दे। हरियाणा सरकार ने ये इसीलिए चलाई थी ताकि गांव को 24 घंटे लाइट दे। और मारा गांव जगमग योजना गांव का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि गांव को 24 घंटे लाइट उपलब्ध, बिजली उपलब्ध कराना। लेकिन इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी। लेकिन इसी के साथ में हमारे मन में और आपके मन में भी एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि हरियाणा सरकार ने महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की थी, गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजना थी। लेकिन इसी के साथ में एक क्वेश्चन है कि हरियाणा के सभी गांव में बिजली कब तक पहुंच चुकी थी? हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी थी 1970 तक, चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में। 1970 में बिजली पहुंची थी। हरियाणा में विकास हुआ था। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल, और लोह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? चौधरी बंसीलाल को। आशा करते हैं कि कुछ योजनाएं जो हमने बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी देश का युवा पढ़ पाएगा। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।